हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का ज्योतिष गुरु काशी वाले पे स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिन विषय पर बात करेंगे वह कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है मार्केस। मार्केस ग्रह क्या होते हैं और इनका परिणाम क्या होता है हमारे जीवन में, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे मार्केस ग्रहों पर। हमारी कुंडलियों में मार्केस कौन से होते हैं, क्या क्या इनका असर होता है हमारे जीवन में। तो आइए हम चर्चा करते हैं मार्केस ग्रहों पर। सबसे पहले अगर हम मार्केस ग्रह पर चर्चा करेंगे तो हम कुंडली में यह चीज देखेंगे कि हमारी कुंडली में हमारा द्वितीयेश हमारा सप्तमेश कौन है। हमारा द्वितीयेश और हमारा सप्तमेश कौन है, इसको हम देखेंगे। द्वितीयेश मतलब द्वितीय भाव, द्वितीय भाव। सप्तमेश मतलब सप्तम भाव। मान लीजिए किसी की कुंडली सिंह लग्न की है, सिंह मतलब 5। तो इसमें द्वितीयेश कौन है। द्वितीयेश मतलब सबसे पहले तो हम मार्केस जानेंगे। मार्केस मारक ग्रहों का ईश। तो मारक ग्रह कौन कौन से हुए। मारक ग्रह द्वितीयेश और सप्तमेश को मारक ग्रह बोलते हैं। और उसके अलावा किन किन ग्रहों को हम मारक की श्रेणी में लेते हैं। हमारा अष्टमेश, हमारा षष्ठेश, हमारा तृतीयेश और द्वादशेश, यह मारक में आता है। ठीक है, लेकिन विशेषतया द्वितीयेश और सप्तमेश का मार्केस ग्रहों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इसको ग्रहण करेंगे। तो द्वितीयेश और सप्तमेश मार्केस होते हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश मार्केस होते हैं। इसमें द्वितीयेश कौन है, बुध। और इसमें सप्तमेश कौन है, शनि। जब सिंह लग्न की कुंडली होगी, सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीयेश हमारा होगा बुध और सप्तमेश हमारा होगा शनि। तो इस कुंडली में बुध और शनि मार्केस हैं। जब इन ग्रहों की विंशोत्तरी दशा में दशाएं अंतर्दशाएं चलती हैं तो यह प्रभावशाली होती हैं। खासकर अंतर्दशाओं में इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उसके अलावा तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश ग्रहों की अगर अंतर्दशाएं या महादशाएं चलती हैं तो वह भी मारक जैसे परिणाम बनाते हैं। क्यों ऐसा क्या होता है, क्योंकि षष्ठ भाव को रोग भाव बोला जाता है, अष्टम भाव को कष्ट भाव बोला जाता है, द्वादश भाव को व्यय भाव बोला जाता है। चूंकि तृतीय भाव पराक्रम भाव है, लेकिन अष्टम से अष्टम की स्थिति बन रही है। मतलब अष्टम से अष्टम कैसे, अगर हम इसको प्रथम भाव मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम की जब स्थिति बनेगी तो यह हमारा मार्केस होगा। यही दो भाव आयु के भी कारक होते हैं। अष्टम भाव, द्वितीय भाव, अष्टम भाव और तृतीय भाव, यह हमारे आयु के भी कारक होते हैं। तो जब जब इन ग्रहों की दशाएं चलती हैं यह हमारे लिए हानिकारक होती हैं। विशेषतया द्वितीयेश और सप्तमेश को ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से भाव हुए, द्वितीय भाव, सप्तम भाव को विशेष लेंगे, तृतीय भाव, षष्ठ भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को हम इस स्थिति में लेंगे कि यह भी मारक में आते हैं। ठीक है, अब इन ग्रहों की जब दशा चलेगी तो इनके मारक ग्रहों के परिणाम होंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से मारक कष्ट देते हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, द्वितीयेश और सप्तमेश ग्रहों की अगर दशाएं चलती हैं तो यह मार्केस होगा। किसी भी कुंडली में यह लग्न कुंडली से निर्धारित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लग्न कुंडली से ही निर्धारित होगा, राशि कुंडली से नहीं निर्धारित होगा। ठीक है, जो आपका लग्न है, आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों को आकलन करेंगे और कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में द्वितीयेश कौन है, सप्तमेश कौन है। इन ग्रहों की जब दशाएं चलती हैं तो यह मार्केस होते हैं। ठीक है, अब इन ग्रहों के में मान लीजिए सूर्य आपका मार्केस हुआ, तो सूर्य मार्केस का मतलब क्या हुआ, मार्केस का मतलब हुआ मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु। यह दोनों उसी स्तर पर आते हैं। जैसे
सूर्य का मार्केश चला तो कौन सी पीड़ा हो सकती है? पिता से अनबन हो सकती है, पिता को पीड़ा हो सकती है, नेत्र की समस्या हो सकती है, हृदय रोग घात हो सकता है। यह सूर्य के मार्केश दशाओं में होगा। अब मान लीजिए चंद्रमा की मार्केश दशाएं चली तो क्या होगा? चंद्रमा की मार्केश दशाएं अगर चली तो चंद्रमा में मानसिक कष्ट, मन स्थिति में अव्यवस्थित होना, माता को कष्ट, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। और मंगल की मार्केश दशाओं की अगर बात करें तो मंगल मारक दशाओं में सबसे ज्यादा असरकारक होता है। मंगल में क्या होगा? मंगल में दुर्घटना के भी चांसेस बन सकते हैं, रक्त विकार के भी चांसेस बन सकते हैं, अग्नि के भी चांसेस बन सकते हैं, अग्नि से जलने कटने या बाकी ऐसे चीजों के। मंगल की मार्केश दशाओं को ज्यादा ऑब्जर्व करिएगा। जो कुंडलियां आपकी वृषभ लग्न की होंगी, जो कुंडलियां आपकी मीन लग्न की होंगी, उनमें द्वितीयेश और सप्तमेश की जो स्थितियां बनेंगी वह मार्केश दशाओं में ज्यादा घातक हो सकती हैं। इसलिए मंगल के उस समय निदान करना जरूरी होगा। फिर आते हैं बुध में। बुध के मारक दशाओं में क्या हो सकता है? बुध के मारक दशाओं में त्वचा से रोग हो सकते हैं, बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, बड़ी बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, वाणी का विकार हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बृहस्पति की दशाओं में क्या होता है? मान सम्मान से हानि हो सकती है, उसकी प्रताड़ना से व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है या मृत्यु को प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए किसी की असम्मान होता है तो बहुत सारे ऐसे चीजें उनमें लग जाती हैं, उन्हें बात लग जाती है जिसमें वह दिक्कत करती है। फिर हम शुक्र की दशाओं में आएंगे। अगर बृहस्पति में एक बात और कि लीवर की संबंधित समस्या हो सकती है, लीवर से रिलेट करके समस्या हो सकती है। शुक्र की दशाओं में स्त्रीगत पीड़ा हो सकती है या स्त्रीजन्य रोग हो सकते हैं या फिर ऐसी संबंधित चीजें जो अतिशय व्यय होने लगे आपके खर्चों पर नियंत्रण करना उस समय भी ध्यान रखना होगा। मारक दशाओं के ये परिणाम, ऐसे परिणामों की वजह से व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट व मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, यह संभावित है। उसके बाद शनि, मंगल के बाद शनि ही ऐसा ग्रह है जो दिक्कत कर सकता है, ज्यादा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि शनि को ही मृत्यु का देवता भी बोला जाता है। शनि कर्म के दाता भी हैं। तो शनि की दशाओं में पैरों में न्यूरो की समस्या, ऐसी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसमें भी दुर्घटना जनित चीजें होने के चांसेस बनेंगे। तो यह मारक दशाओं का परिणाम होगा। आप सबकी कुंडली में कहाँ कहाँ मार्केश है, कौन कौन से लग्न की कुंडली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस बात को अगर हम जानेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम उन ग्रहों के उपाय कर सकेंगे, खासकर उनकी दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में अगर हम उनके उपाय करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद होगा। इससे हम बहुत सारे चीजों के कष्टों से बच सकते हैं। खासकर जब शनि मार्केश होता है, अगर कहीं चंद्रमा संबंध बनाता है उससे, तो वह उस व्यक्ति की स्थिति मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित होने वाली, बहुत ही कष्ट होने वाली, खासकर विषगत जो विषघात होते हैं चंद्रमा शनि की युति से ज्यादातर होते हैं। ज्यादातर चंद्रमा शनि के मारक दशाओं में होने के चांसेस विषघात के ज्यादा होते हैं। तो जिन जिन कुंडलियों में ऐसे योग हैं, जिन जिन कुंडलियों में ऐसे आपकी कुंडली में है कि नहीं, इसको भी देखने का प्रयास करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे योग, कौन कौन से ऐसी दशाएं आपकी कुंडली में चल रही हैं जो मार्केश बनाने की स्थिति में है। अब बात करते हैं हम तृतीयेश, अष्टमेश और द्वादशेश की, जो और मार्ग की स्थितियों को बना सकते हैं। तृतीयेश की दशा चलेगी तो रोग आदि की तृतीयेश की दशा चलेगी तो संबंधों को लेकर के दिक्कत हो सकती है, संबंधों को लेकर के कष्ट हो सकता है। षष्ठेश की दशा चलेगी तो ऐसा होगा कि हेल्थ से रिलेट करके, स्वास्थ्य से रिलेट करके समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अष्टम भाव कष्ट का कारक है, किसी ना किसी प्रकार से पीड़ा, किसी ना किसी प्रकार का दुख आपको अष्टम भाव की दशाओं से प्राप्त हो सकता है, गुप्त शत्रु की उत्पत्ति हो सकती है। द्वादश भाव व्यय के कारण व्यक्ति दुखी होता है, कहता है कि काफी ज्यादा अतिशय खर्च हो रहा है जिसकी वजह से समस्याएं हो रही, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ चला जा रहा है, ये चीजें नहीं पता चलती हैं। इसलिए यह मारक दशाएं इस प्रकार से कष्ट देती हैं। तो आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि नहीं है,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।